लास्ट क्लास में जो है हम लोग ये लास्ट क्लास में इस सवाल को कर रहे थे डिस्कस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा हम लोग को आराम से, है ना? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। कैसे मिल जाएगा एक्सेलरेशन? इसका स्लोप से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी ग्राफ से दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव हो गई ना, है ना? और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया? मूविंग टुवर्ड्स क्या मतलब हो गया? इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स आ रहा है। अगर मोशन वन डायमेंशन हो रहा है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है? बोलिए। यस सर। अगर मैं बोलूं इसी सवाल में कि सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कैसे करेंगे इस पार्ट को? एरिया अंडर ग्राफ। वेरी गुड। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना? बोलो। यस यस सर। एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की 2 क्लासेस हुई थी, ठीक? और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की भी 2-3 क्लासेस थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, सारी बातें वही डिस्कस हो चुकी थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला एरिया हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, जो v पॉजिटिव है, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, ये वाला एरिया इतना नेगेटिव लिया जाएगा, है ना? तो अगर मुझे निकालना, अगर इतने पोर्शन का एरिया A1 है और इतने पोर्शन का एरिया A2 है, तो जब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, वो बराबर A1 प्लस A2 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, B तक वेलोसिटी पॉजिटिव है ना? तो ये फॉरवर्ड जा रहा है और B के बाद वो बैकवर्ड जा रहा है। B के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो वो बैकवर्ड जा रहा है और फाइनली D पे उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। तो पहले वो फॉरवर्ड गया, फिर वो बैकवर्ड गया, है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एरिया A1 से मिल रही है, ये डिस्टेंस जो मिल रही है एरिया A2 से मिल रही है। तो जब हम डिस्टेंस टेबल निकालेंगे तो A1 प्लस A2 करेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे? A1 माइनस A2 कर देंगे, है ना? ठीक। लास्ट सवाल इसी में, for the velocity time graph shown draw the speed time graph. इससे करस्पॉन्डिंग में स्पीड टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग में स्पीड टाइम ग्राफ बनानी है। सर A2 भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यही रहेगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी उतने पोर्शन में जस्ट उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ये वाला पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, क्योंकि स्पीड जो स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जो स्पीड होगी किसी पार्टिकल की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, उसके नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमेशा पॉजिटिव। वेलोसिटी कुड बी नेगेटिव, स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगला एग्जांपल, फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ shown ये किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक, 0 O A B C D। ठीक, for the acceleration time graph shown for a particle starting from rest, find the point where its velocity is maximum। एक मिनट कीजिए, एक मिनट पे आ रहा हूँ बस। हो गया? So B and D. मैक्सिमम पूछा हुआ है, एक ही आंसर होगा। सर ए। पार्टिकल जो है रेस्ट टाइम t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन as can be seen from the graph is variable। ठीक, वेलोसिटी मैक्सिमम, जो आंसर बी और डी, बी एंड डी वाला जो आंसर था वो कैसे बोला? किसने बोला? सार्थक ने बोला था। Sir, Abhay. अबे कैसे?
सर क्योंकि जब जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सर जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो सर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है, और ये जब जीरो होगा तो v जो है वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो जीरो पे तो एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ जीरो है? जीरो पे जीरो है, ए पे जीरो है, बी पे जीरो है, डी पे जीरो है। बोलो बोलो, यस सर। है ना? तो इस भाई, है ना? लेकिन जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो ही बताया गया है, तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आंसर बी होगा या डी होगा। इसका आंसर बी होगा। अभी देखते हैं क्यों। देखो पहली चीज समझने वाली है ऐसे, एक्सेलरेशन मैं पूछूं आपसे पॉजिटिव कब तक है, कहां से कहां तक पॉजिटिव है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कहां से कहां तक? O to B. जीरो से ए से लेके बी तक, है ना? और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज करती है या नहीं है? याद है कुछ? यस। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी। एक्सेलरेशन ए पे मैक्सिमम है, उसके बाद घट रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना। एक्सेलरेशन ए पे मैक्सिमम है, उसके बाद घट रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना। बोलो। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, भले ही कम बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो, है ना? यस सर। तो बी तक बढ़ती रहेगी, और बी के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर बी it will start to decrease. After B it will start to decrease. क्या? After B velocity will, है ना? Velocity will start to decrease, क्योंकि because acceleration is negative. बोलो बोलो, समझ में आ रही बात? यस सर। ग्राफ के क्वेश्चन समझने में खास तौर से दिक्कत होती है, थोड़ा सा इस पर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हर सवाल के ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम इस ग्राफ के क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करेंगे। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे ग्राफ, है ना, यहाँ पर क्लास में। तो देखो इधर, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? बी से लेके डी तक घटती चली जा रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो जब कोई चीज पहले इंक्रीज कर रही थी फिर घटने लगी, तो जहां पर क्या, जहां से वो घटने लगेगी वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का मैक्सिमा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी। ठीक। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्लास में डिस्कस, लेकिन फिर आपको हर सवाल के ऊपर थोड़ा सा इनपुट करना पड़ेगा अपने एंड पे, उसको फिर सोचना पड़ेगा क्लास के बाद ही तुरंत। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा। भाई ऑब्वियस बात है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए पे होगा। एक्सेलरेशन उसके बाद क्या है? जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। और बी पे एक्सेलरेशन जीरो है, डी पे भी एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। अभी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन और एक साथ करेंगे, कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो हम लोगों ने फिर जो है बेसिक डेफिनेशन सारी बात कर ली है। तीन ही बातें हैं, पोजीशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गई, और वेलोसिटी हो गई,
और क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। किस तरीके से डिफाइन किया हम लोगों ने, सारी बातें कर ली उसकी। अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस ऑफ मोशन की। ठीक, तो पहला ही केस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सिंपलेस्ट केस है। पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक, पार्टिकल रेस्ट पर है एट x बराबर x नॉट। ठीक, x एक्सिस पे रेस्ट पर है, x बराबर x नॉट पर। ठीक, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 0 एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 0 इसका अगर मुझे बनाना हो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीन ग्राफ हम हर केस में बनाएंगे। तो कैसे होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, सर कांस्टेंट सर, जैसे स्ट्रेट X लाइन equals पैरेलल to टू एक्स एक्सिस। x जो है हमेशा x नॉट के बराबर रहेगा, यस x जो है हमेशा x नॉट के बराबर रहेगा। yes. बोलो, x उसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सो वी विल लाइक नथिंग इन दैट, क्या, T so axis. just a line at t। एक लाइन बनाएंगे t एक्सिस पे, है ना। ये लाइन क्या बता रही है कि किसी भी समय पे वेलोसिटी 0 है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो भी ऐसा बनाएंगे। समझ में आ रही बात, सबको ये बात समझ में आ रही है Yes sir. अच्छे Yes, तरीके से। ये बात अगर समझ में आ गई तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। हमें इन चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आई। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है ग्राफ बनाने की पर्सपेक्टिव से। ग्राफ से आप बच नहीं सकते हो फिजिक्स में, ग्राफ आपको बनाने ही पड़ेंगे, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे, तो समझना है कभी ना कभी, पहले ही समझ जाओ, अच्छी बात है। बोलो श्रेयांशी, यस सर, क्लियर है, यस सर, शिवांगी, Yes, sir. हाँ कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. और यहाँ पे देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, 0 0. 0 सारा वेलोसिटी 0 है। ठीक, सेकंड केस, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक, ऐसे बोले उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, v बराबर v उसकी स्पीड हो, ठीक, और टाइम t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन है x नॉट। ठीक, तो टाइम t बराबर 0 पर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन पहले से ही x नॉट है और उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और किधर जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। बोलो, तो इसका अगर हमें बताना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। So position time graph में x नॉट से एक slant line से खींच देंगे जो इंक्रीज कर रही होगी, पॉजिटिव स्लोप। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अब ग्राफ बनाने के लिए पहले ये चीज हमारे पास जो होनी चाहिए वो इक्वेशन होनी चाहिए।
फॉर ग्राफ्स देयर शुड बी इक्वेशन। ठीक, ग्राफ हवा में नहीं बनते हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि हर फंक्शन का ग्राफ होता है, तो पहले हमारे पास वो फंक्शन होना चाहिए और फिर हम उस फंक्शन के टर्म्स में ग्राफ के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx by dt। dx by dt। ठीक, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, VDT. v dt। what is dx, what is dx? It's a small change in position of the particle. Infinitely small change in position of the particle। अगर मुझे total change in position of particle चाहिए तो मैं क्या करूंगा, integrate Sir, integration करते both हैं। the side। इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। v dt का इंटीग्रल, x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, लोअर लिमिट x नॉट, अपर लिमिट x, किसी भी समय x। टाइम की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से लेके t तक। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ds का इंटीग्रल x आ जाएगा, x नॉट से लेके x तक। राइट हैंड साइड में v कांस्टेंट है, v इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, है या नहीं है, बोलो। yes sir। dt आ जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बराबर vt हो जाएगा, एंड देयरफॉर x बराबर x नॉट प्लस vt हो जाएगा। व्हाट इज x बताइए, x is the distance traveled, x is the displacement, x is the position of the particle। क्या है, displacement। डिस्प्लेसमेंट, x is the displacement, है ना, yes sir। बिल्कुल गलत। x is the position of the particle। डिस्प्लेसमेंट इज x माइनस एक्स नॉट। x तो कोऑर्डिनेट है उसका, x is the coordinate of the particle, that is position of the particle, है ना। x minus x naught is the displacement of particle। ठीक है, ये बात यहीं पे करके इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। x में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x तो उस पार्टिकल की पोजीशन है ना, बोलो, Yes sir। समझ में आ रही है बात ये, Yes sir। x उस yes sir। पार्टिकल की पोजीशन है, तो ये बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ पर x उस पार्टिकल की पोजीशन है, तो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे होंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात ये, Yes sir। ठीक। तो x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द पोजीशन, और उसकी पोजीशन कैसे वेरी कर रही है, x नॉट प्लस vt के रूप में वेरी कर रही है, जहां v हम लोगों ने एक पॉजिटिव वैल्यू ली हुई है, बोला हुआ है कि v एक पॉजिटिव है। ठीक, अब मुझे इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त ये बात हाईलाइट की गई थी कि ऐसे ग्राफ को क्या, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, बताओ, ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा श्रेयांशी, So linear function। लीनियर फंक्शन, है या नहीं है,
x की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है, और लीनियर फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं? सर स्ट्रेट Straight लाइन। line. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, क्या क्या? कोई दो पॉइंट, है ना? और टाइम के साथ में ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? इनफैक्ट अगर dx बाई dt करें क्या मिल जाएगा? इसी को अगर डिफरेंशिएट करने क्या मिल जाएगा? x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, vt का डेरिवेटिव b हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग फ्रॉम x नॉट विथ पॉजिटिव स्लोप। बोलो। and slope will be given by tan theta will be equal to slope of position time graph gives us सो वेलोसिटी। वेलोसिटी। velocity, velocity. हमें slope of position time graph will give us यस सर। yes sir, सर वो वेलोसिटी। पक्की बात है। यस सर। slope of velocity time graph will give us सर एक्सेलरेशन। चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब ये एंगल वगैरह बना रहा है थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक, और ये ग्राफ जो है ओरिजिन से इसलिए नहीं पास कर रहा है क्योंकि टाइम t बराबर 0 पे हमने उसकी पोजीशन को x नॉट लिया हुआ था, है ना? अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की बारी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? सर स्लोप 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता था? पहले हमने बनाया हुआ था, x बराबर कांस्टेंट है, parallel to axis, कांस्टेंट का ग्राफ y बराबर c का ग्राफ बनाया हुआ था, v बराबर v का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? सर एट सर ऑन On द the- सर एक्स On एक्सिस। x-axis. एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, यहीं पे एक बात और कर लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना है? 0. जीरो। 0। जो कि एक्सेलरेशन बता रहा है। उसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? अगर मैं t टाइम displacement, डिस्प्लेसमेंट। वो बताएगा vt, और vt ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। vt डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पोजीशन बताएगा या डिस्प्लेसमेंट बताएगा? सर डिस्प्लेसमेंट। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। vt x माइनस एक्स नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला था? x माइनस एक्स नॉट बराबर vt निकाला था, जो कि क्या बता रहा है? जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ध्यान रखिए, वेलोसिटी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। या डिस्टेंस? सर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us option 1 distance traveled, displacement, position। तीनों चीजें अलग अलग है। आंसर क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगी? स्पीड टाइम ग्राफ से मिलेगी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ से मिलेगी डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा। डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, चल। फॉर एग्जाम्पल
position time graph of two particles, two cars moving in a straight line is as shown. ठीक, एक कार B, ठीक है, उनकी पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रखी है। ठीक है, पहला सवाल, which car has greater velocity? A. Sir, A. अब की बात है, अदनान Yes, sir. क्या होगा आंसर? Sir, A. सर क्योंकि स्लोप ज्यादा होगा ये तो। वेरी गुड। अक्षर शुक्ला, Yes, sir. आंसर होगा? Sir, A. पक्की बात है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है बताया अभी? ए इज द आंसर। ठीक, विच कार, अच्छा, when does the two cars meet? कब मिल रही है वो? क्या वो कभी मिल रही है? Yes, sir. कब मिल रही है? Yes, sir. Yes. कब मिल रही है? At the point of The intersection. intersection. बिल्कुल सही बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेंगे। ठीक, पोजीशन निकालनी है, कहाँ मिल रही है वो निकाल लेंगे, है ना। दो चीजें कब मिलेंगी? जब उनके द्वारा डिस्टेंस टेबल बराबर होगी या उनकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। कॉमन सेंस का सवाल। Displacement. Two objects will meet when the distance traveled is same, the displacement is same. Displacement is same. Displacement. The displacement. दोनों आंसर गलत हैं। The position. Positions will be same. Two objects will meet when they are at same position at same time. ठीक, जैसे अक्षत अग्रवाल भी स्कूल गए, मान लो अक्षत कुमार भी स्कूल गए, हाँ, एक आज गया एक कल गया, दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है। भाई अक्षत अग्रवाल का घर कहीं और होगा, कुमार का घर कहीं और होगा, है कि नहीं? तो उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए क्या? डिस्टेंस ट्रेवल सेम होनी चाहिए क्या? नहीं, उनको एक जगह होना चाहिए ना, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए ना। क्यों? Yes, sir. और कब? एक ही टाइम पर। कि नहीं कि एक आदमी अभी गया है, दूसरा आदमी कल वहां पहुंचा, तो दोनों मिल जाएंगे क्या?
नो सर। नो सर। है ना? क्या चीज सेम होनी चाहिए? उनकी पोजीशन, उनके कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए, तभी दोनों मिलेंगे। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। मिलने के लिए क्या चीज सेम होनी चाहिए? पोजीशन। और हम ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अक्षत अग्रवाल, अक्षत, यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो बताओ अक्षत अग्रवाल, विच कार स्टार्ट्स अर्लियर? कौन सी कार पहले स्टार्ट हुई, ए या बी? बी। हाँ, बोलने दो अक्षत, सर B। अक्षत को बोलने दो। सर बी। पक्की बात है? कुछ लोग तो बिल्कुल कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। अब कई बार मतलब नाम देख के भी समझ में नहीं आता है कि कौन कर रहा है रिस्पॉन्स, कौन नहीं कर रहा है पढ़ाते वक्त। क्योंकि ना मेरे भी जो है आईज जो है वो स्क्रीन पे रहती हैं, आईपैड की स्क्रीन पे रहती है, तो मैं देख नहीं पाता हूँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। क्योंकि कई बार मैं नाम पूछता भी किसने बोला उनसे। ठीक, सही आंसर है बी। टाइम के टर्म्स में पहले जो है वो बी स्टार्ट हो गया टाइम टी बराबर 0 पर, और ए जो है कुछ देर बाद स्टार्ट हुआ। बोलो, है ना? ठीक। यस सर। विच कार स्टार्ट्स अर्लियर इन टाइम? आंसर है बी। और विच कार इज अहेड कौन सी कार अहेड थी इनिशियली? बी। B. कौन सी कार अहेड थी इनिशियली? बी या ए? बी। सर बी। दोनों का आंसर बी। तो देखो हो क्या रहा है, टाइम टी बराबर 0 पर कार बी की पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है ना? और कार ए जो है वो कार ए कहां से स्टार्ट हो रही है पोजीशन उसकी? ओरिजिन से। तो कार ए जो है, कार ए जो है वो x बराबर 0 पर है, ठीक। और कार बी उससे थोड़ी सी ऐड है ना? कार बी टाइम टी बराबर 0 पे इतना x नॉट डिस्टेंस पहले से ही आगे है, कार बी पहले चलना स्टार्ट हो गई। टाइम टी बराबर 0, अभी क्या है इस समय? टाइम टी बराबर 0 है। टाइम टी बराबर 0 पे कार चलना स्टार्ट हो गई, कार बी चलना स्टार्ट हो गई। कार बी जो है टाइम टी बराबर चलना स्टार्ट हो गई। कार ए रुकी रही कुछ देर तक, कब तक? मान लो टी नॉट समय तक, ठीक। टी नॉट समय के बाद क्या हो गया? टाइम टी बराबर टी नॉट क्या हो गया? कार ए भी चलना स्टार्ट हो गई। बोलो, कार भी यही नहीं रुकी रही, कार भी आगे जा चुकी होगी, कार ए भी चलना स्टार्ट हो गई वीए वेलोसिटी से वी बी। लेकिन क्योंकि ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज्यादा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब कार ए बी को ओवरटेक कर चुकी होगी। समझ में आ रही बात? ये बोलो, यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक, आगे बात करते हैं। एक कार goes from
A to B ऐसा बोले, एक कार moves with velocity v1 for time t1 and then with velocity v2 for time t2, ठीक, in straight line. What is the average velocity of car? What is the average velocity of car? Sir, V1 T1 plus V2 T2 upon T1 plus T1 T2. Very good, Amme. Average velocity is total displacement upon total time. बोलो, पहले वो चली है v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक, फिर वो चली है v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक, तो टोटल कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस v1 t1, ये डिस्टेंस v2 t2, बोलो, है ना, अपॉन t1 प्लस t2, बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. अगला एग्जांपल, a car moves x1 distance in time t1 and x2 distance in time t2. What is the average velocity of car? x1 plus x2 upon t1 plus t2. तो बहुत ही सिंपल सवाल है, पहले x1 डिस्टेंस चली, फिर x2 डिस्टेंस चली, इसमें उसको टाइम लगा t1, इसको उसमें टाइम लगा t2. एवरेज वेलोसिटी इज x1 plus x2 अपॉन t1 plus t2. बोलो, बोलो, क्लियर है? यस अगला एग्जांपल, एक कार travels with velocity v1 for distance x1 and then with velocity v2 for distance x2. What is the average velocity of car? बोलो, x1 plus x2 divided by x1 upon v1 plus x2 upon v2. वेरी गुड। तीनों सवाल अलग हैं, तीनों में जो चीज दे रखी है वो अलग है,
लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी। उसने चला x1 डिस्टेंस, फिर उसने चला x2 डिस्टेंस, दोनों ही बार इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी। अभी कितना टाइम लगा इसमें? x1 by v1। इसमें कितना टाइम लगा? x2 by v2। बोलो बोलो, Yes. ये टाइम हो गया। हमें यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है? हमें यहाँ टाइम नहीं दे रखा है। यहाँ क्या नहीं दे रखा था? हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी थी, ठीक। यहाँ क्या नहीं दे रखा था? हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, है ना। लेकिन डेफिनेशन क्या है एवरेज वेलोसिटी की? जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन रहेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो, Yes, sir. है ना। यस सर। तो क्या हो जाएगा इस बार एवरेज वेलोसिटी? x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। हर बार यही कर रहे हैं। x1 x2 दे रखा है, x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। बोलो, समझ में आई बात? Yes. यस सर। A car goes from A to B at 60 kilometer per hour and then comes back immediately at 40 kilometer per hour. What is the average velocity of car? बताओ। सर 0। बिल्कुल सही आंसर है। यस सर। एवरेज वेलोसिटी का आंसर 40 से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी ना। Displacement 0. मेरे क्लास में आर्यन गर्ग भी है कोई क्या? नंबर 10 में। Yes, sir. क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। भाई ए से बी गया और बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। एवरेज वेलोसिटी 0। हाँ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सर 100 अपॉन t1 प्लस t2। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आराम से करिए। Meter per second. सही आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर, द राइट आंसर। सबका आ गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। ओनली वन। देखो सर, बहुत चिंता की बात है ये, आंसर आना चाहिए इसका। मान ले ए से लेके बी की दूरी x है, बी से लेके ए की दूरी भी x हो जाएगी। बोलो। यस सर। तो टोटल स्पीड की जब बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स हो जाएगी।
बोलो। और जाने में Yes, कितना टाइम लगा? x/60। आने में कितना टाइम लगा? x/40। बोलो। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, आने वाली वेलोसिटी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो। yes sir. जाने में कितना टाइम लगा होगा? x/60। आने में कितना टाइम लगा होगा? x/40। कितना हो जाएगा ये? 2x अपॉन x/60 प्लस x/40। x से x कैंसिल हो जाएगा, है या नहीं है? क्या आ जाएगा? 2 × 60 × 40 अपॉन 60 प्लस 40, 148 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है। Yes sir. बोलिए। बोलिए। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इनफैक्ट वी कैन डिराइव ए जनरल फॉर्मूला। अगर v1 वेलोसिटी x डिस्टेंस फॉरवर्ड हो और v2 वेलोसिटी अगेन x डिस्टेंस रिवर्स में हो, वापस आते वक्त v2 वेलोसिटी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 × v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। बताओ बताओ Yes sir. कैसे? x प्लस एक्स, आने वाली डिस्टेंस जाने वाली डिस्टेंस, प्लस x/v1 x/v2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 मिल जाएगा ना? बोलो। Yes sir. ठीक। तो ये वो एग्जाम्पल थे जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। बोलो। आप सुनो इधर, अब वो बात करते हैं। हमने अभी तक 2 केस किए डिस्कस। 2 थर्ड केस करते हैं डिस्कस। स्पीड उसकी कांस्टेंट ही है v। टाइम t बराबर 0 पे वो x0 पे ही है, लेकिन वो जा रहा है लेफ्ट के टूवर्ड्स। ठीक, इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, कोई फर्क है दोनों में? पहले वाले और इस वाले पार्ट में कोई फर्क है? Yes sir. Yes, sir. ग्राफ में भी फर्क आ सकता है। वो x0 पे ही है, लेकिन इधर नहीं जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है। तो ग्राफ इस बार
कैसे कैसे बनेंगे? बताओ। हाँ, उसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ। ग्राफ बनाने से पहले हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा सा आप और फ्लुएंट हो जाएंगे, थोड़ी सी और आप कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो हो सकता है बिना इक्वेशन के भी आप ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दो। लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे किसी भी ग्राफ बनाने के क्वेश्चन को, तो पहले उसकी हम इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की, बताओ जल्दी से। कांस्टेंट। कांस्टेंट। कितनी होगी कांस्टेंट? v, है ना? माइनस माइनस v हो जाएगी बस। बोलो बोलो। यस सर। यस इस सर। बार वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, स्पीड भले ही v हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना, बस नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है मुझे, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी माइनस v लेंगे ना। यस सर। आर्यन यस सर। की बात है, आर्यन गर्ग, यस सर। वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे ना। यस सर। और वेलोसिटी बराबर ही dx बाई dt होता है ऑलवेज, तो dx बाई dt माइनस v हो जाएगा, एंड दस dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी डी टी। माइनस v dt। dx क्या है, स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोजीशन। इन x। अगर मुझे टोटल चेंज इन x निकालना हो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x की वैल्यू x0 से लेके x तक वेरी कर रही होगी, 0 से लेके t तक वेरी कर रही होगी। ये स्टेप्स याद कर लो क्या करना होता है। इक्वेशन यही रहेगी, इससे ये लिखना होगा और उससे ये लिखना होगा, फिर इंटीग्रेट करना। ये स्टेप्स याद कर लो क्या करना होता है, ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। ds की इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा लोअर लिमिट x0 अपर लिमिट x माइनस v, पूरा पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0 से लेके t तक, माइनस vt हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बराबर माइनस वीटी, ठीक। एंड देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा, एक्स नॉट माइनस वीटी। x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, सर पोजीशन। पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट। x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट उसकी डिस्प्लेसमेंट है और x उसकी पोजीशन है। ये ग्राफ जब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, भाई पहले क्या आया था, x प्लस वी टी आया था, इससे पहले जब वेलोसिटी पॉजिटिव आया तो x नॉट प्लस वी टी आ गया था, है ना। इस बार क्या आ जाएगा, x नॉट माइनस वी टी हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है बस। बोलो बोलो। यस सर। तो स्लोप ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, x नॉट से स्टार्ट होगा क्योंकि टाइम t बराबर 0 पे उसकी पोजीशन x नॉट, और टाइम बढ़ता जाएगा, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। बोलिए, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा, बोलिए, यस सर। ठीक है या नहीं। यस सर। यस सर। ये जो ग्राफ इसको टाइम एक्सिस को काट रहा होगा, इस एक्सिस को काट रहा होगा, ये पॉइंट क्या बता रहा होगा, इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या होगी, इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या होगी,
सो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। ओरिजिन पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर x कितना हो गया, 0 हो गया ना, पोजीशन 0 हो गई ना, स्टार्ट तो यहीं से कर रहा है वो। स्टार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज अगर ओरिजिन के टुवर्ड्स जा रही होगी तो कभी ना कभी तो ओरिजिन पे आएगी ना। बोलो इस टाइम Yes. पर क्या चीज 0 हो गई? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, पोजीशन 0 हो गई यार, यस सर, पोजीशन 0। पोजीशन 0 हो गई है ना। जब वो v वेलोसिटी से इधर आ रहा है ओरिजिन के टुवर्ड्स, ये डिस्टेंस है x0, तो कभी ना कभी तो ओरिजिन पे आ जाएगा ना। इस टाइम पे x becomes equal to 0, particle is at origin। क्या चीज 0 है? इट्स पोजीशन इज 0। ये टाइम कितना होगा, कितने टाइम के बाद ये ओरिजिन पे आ जाएगा? कितने टाइम के बाद ये ओरिजिन पे आ जाएगा? ये टाइम कितना होगा? हाँ, सर T0। कितना होगा T0 भाई? T0 कितना होगा, ये तो पूछ रहा हूँ, T0 कितना होगा? अरे कोई चीज अगर v वेलोसिटी से चल रही हो, x0 डिस्टेंस कवर करनी हो, कितने टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएगा? x0/v। x0/v। और क्या, इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x0 माइनस vt वाली इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? 0। जब x 0 होगा तो उस समय टाइम कितना हो जाएगा? x0/v हो जाएगा। बोलो Yes, sir. है या नहीं, है ना? जो इक्वेशन आई है हमने निकाली है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हम लोग? बोलो अक्षत अग्रवाल, Yes, sir. अगर ये टाइम निकालना है, अगर ये टाइम निकालना है तो क्यों ना हम लोग x को 0 कर दें इस इक्वेशन में, सीधे से टाइम मिल जाएगा ना, Yes, sir. है ना? चीजों को इक्वेशन के टर्म्स में सोचिए। जब इक्वेशन आ चुकी है तो आपको सब कुछ मालूम है, आप कुछ भी निकाल लोगे। इस इक्वेशन में x बराबर 0 कर दे, वो टाइम मिल जाएगा जब x बराबर 0 हो। ये इक्वेशन किसके टर्म में है? ये हमें किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन बता रही है। ये इक्वेशन किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन बता रही है। बोलो है या ना? यस सर। ना, किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन ये इक्वेशन हमको बता रही है। तो क्यों ना हम लोग इसी में पोजीशन को 0 पुट कर दे तो वो टाइम मिल जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ की इक्वेशन में पोजीशन को 0 कर दिया जाएगा तो वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पर पोजीशन 0 है। ठीक, और फाइनली इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू, बताओ अक्षय शुक्ला, Yes, sir. कितना स्लोप होगा? अक्षय शुक्ला, यस सर, तो स्लोप नहीं होगा। कितना स्लोप होगा इसका? अक्षय शुक्ला, Yes, sir. कितना स्लोप होगा? बोलो हाँ ना, पता नहीं। सर नहीं पता। क्यों नहीं पता है? किसको पता है इसका आंसर? -v। Minus v. टाइम ग्राफ का स्लोप अभी तो बताया यार, क्यों नहीं याद कर लेते उसको? आगे चीजें आसान हो जाएंगी, साथ में चीजें याद करते रहो ना।
सुना, जब सुनते हो तो समझ में आता है, कुछ देर बाद भूल जाते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी कितनी है? -v है, -v। तो कितना हो जाएगा ये? -v हो जाएगा। पोजीशन, भाई ऑब्वियसली बात है, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो नेगेटिव ही होगा ना भाई। बोलो अक्षर। यस सर। ये बात तो लिखवाई थी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अभी आज बताया है, वेलोसिटी, है ना? यस सर। तो इसका स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कितनी है? -v के बराबर है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? बिलो टी एक्सेस स्लोप 0 होगी। बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, तो हमको इसके नीचे जाना पड़ेगा। माइनस, टाइम तो पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग? 4th क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। y नेगेटिव और x पॉजिटिव कहाँ पर होता है? 4th क्वाड्रेंट में होता है। स्ट्रेट लाइन ही होगा ग्राफ, टाइम के साथ में स्ट्रेट लाइन ही होगा। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? वो सेम रहेगा। एक्सेलरेशन इस केस में भी 0 है। बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, position time graph of two particles is as shown. अक्षत शुक्ला, यस सर। आगे से कुछ सवाल पूछूंगा, आंसर तुम्हारे पास होगा? यस सर। हमेश तो बहुत टफ सवाल नहीं पूछूंगा, ऐसा सवाल पूछूंगा जो तुमको आना चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस है? यस सर। Position time graph for two particles is as shown. A और B दो पार्टिकल्स हैं, ठीक? ठीक है? Both start from t बराबर 0, दिख रहा ग्राफ में, दोनों कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? t बराबर 0, है ना? क्वेश्चन इज when do they meet? At what time and position they meet? ए वाले पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ये दे रखा है, बी वाले पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ये दे रखा है।
किस टाइम पे दोनों मिलते हैं? थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल है, लेवल 2 का सवाल बोल सकते हैं इसको, स्कूल लेवल से ऊपर का सवाल है। चलो मैं आज देता हूँ सवाल ही होमवर्क, कल क्लास है हम लोगों की, कल इसको करेंगे डिस्कस। जो कुछ भी आज पढ़ाया है उसकी समरी पे ही सवाल है ना। अगर उतना समझ में आ गया है तो सवाल हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, फिर से पूरा पूरा पढ़ो ताकि सवाल कर ले जाओ। ठीक, कर लेते हो मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, नहीं कर पा रहे हो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। चलिए केस 4 पे आते हैं। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, लेट अस से एक्सेलरेशन जो है वो राइट साइड में है, और राइट साइड में है, देयरफॉर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेट अस से टाइम t बराबर 0 पर उस पार्टिकल की पोजीशन है x0। ठीक, उसकी वेलोसिटी है u। ठीक, अब ये केस जो है इंपॉर्टेंट केस है, पहले पढ़ा भी हुआ इसके बारे में। उसकी वेलोसिटी है u। अब अगर उसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी? बिल्कुल। हमें Yes. बताना है किसी भी टाइम t पर उसकी पोजीशन कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी, और फाइनली हम लोग बनाएंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, इसको थोड़ा सा डिटेल में करना डिस्कस। हमें सवाल को कहाँ से अप्रोच करें बताओ। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? A is equals to dv by dt। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन की बेसिक इक्वेशन सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। a बराबर dv बाई dt होता है, एंड देयरफॉर dv विल बी इक्वल टू a dt। क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ है और पॉजिटिव है। a विल बी इक्वल टू dv विल बी इक्वल टू a dt। बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. What is dv? Sir, infinitely small change in velocity of the particle. Very small change in velocity। अगर मुझे टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स और थॉट ऑर्डर में होने चाहिए। जिस ऑर्डर में हम कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको भी सोचना आना चाहिए। अगर हमें इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट इंटीग्रेशन साइड। हवा में तो नहीं करेंगे इंटीग्रेट, डीवी को करेंगे इंटीग्रेट। डीवी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है तो डीवी का इंटीग्रल टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, बराबर ए डी टी का इंटीग्रल। बोलो, लिमिट रखते हैं। वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है u से लेके v तक। u इनिशियल वेलोसिटी है, v किसी भी समय पर वेलोसिटी। टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके t तक। dv का इंटीग्रल v हो जाएगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। a dt का इंटीग्रल में एक कांस्टेंट दे रखा है सवाल में,
ए कांस्टेंट इस सवाल में दे रखा है, बोलो है या नहीं है? यस सर। ए क्या होगा? ए क्या होगा? सर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। व्हाट इज dt का इंटीग्रल? सर टी। ठीक। ठीक, u और v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर 80 एंड देयरफॉर v बराबर u प्लस 80। फिजिक्स पढ़ते वक्त हर, मतलब 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो हर 1 सेकंड पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम पूरी कहानी सुनते रहेंगे, बोर हो जाएंगे और फाइनली हम उसका जान लेंगे कंक्लूजन या टाइटल, वो काम नहीं चलेगा यहाँ। कई सब्जेक्ट में ऐसा करते हो ना आप लोग, कहानी का टाइटल क्या है, कहानी का समरी क्या है, समरी जान लिया आपने, समरी यहाँ पे भी जानना है, लेकिन बीच की कहानी भी पूरी जानना है। मैथ्स में लोग कई बार यही करते हैं, चलो बीच में जो डिस्कशन हो रहा है थ्योरी वाला पार्ट छोड़ दिया हमने, वो फॉर्मूला बाद में पढ़ लेंगे, वो फॉर्मूला 2-3 बार लगाएंगे सवालों में, समझ में कुछ देर बाद आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना कई बार मैथ्स में लोग। हालांकि आईआईटी में वो अप्रोच काम नहीं करेगी, आपको चीज़ें कैसे आई वो भी समझ में आनी चाहिए, लेकिन फिजिक्स में तो हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं, हमें चीज़ें कैसे आ रही हैं वो भी मालूम होना चाहिए, डेरिवेशन वाला पार्ट भी हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। v बराबर u प्लस 80 पढ़ाया आप लोगों ने फॉर्मूला, यस यस सर। सर। इतना सिंपल है इसका डेरिवेशन अगर हम इंटीग्रेशन से करें। ठीक, ये क्या है? ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी दे देगा, किसी भी वेलोसिटी पे टाइम दे देगा। ये क्वेश्चन क्या करेगी? वेलोसिटी एट एनी टाइम, बताओ, और टाइम एट एनी वेलोसिटी, बोलो। तो आगे फ्यूचर में कोई सवाल ऐसा हो जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए या कोई वेलोसिटी कब हुई है वो निकालना हो, उस समय का टाइम चाहिए जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेंगे। बोलिए बोलिए। यस सर। इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन को लीनियर। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन। अभी ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले, ग्राफ बनाने से पहले हम थोड़ी सी बात, अब मुझे वेलोसिटी किसी भी टाइम पे मिल गई, क्या मैं पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ किसी भी टाइम पर? ये फर्स्ट इक्वेशन आगे जो आपने पढ़ी हुई है, हम सेकंड इक्वेशन निकालना चाहते हैं। हम पोजीशन निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर, यस सर। इसके बराबर होगी वो। कैसे निकालेंगे वो? सर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वो तो ठीक है, आएगा कैसे वो? क्या हमें पोजीशन और वेलोसिटी में कोई आपस में रिलेशनशिप मालूम है? सर इसको डिफरेंशिएट सर कर देंगे। नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। डीवी अपॉन। सर एरिया निकालेंगे। अरे सुनो मेरी बात, एरिया नहीं निकालेंगे, अरे बेसिक्स पे जाएंगे। ये इक्वेशन आई थी इस बेसिक इक्वेशन से। दूसरी जो इक्वेशन है बेसिक पोजीशन और टाइम के बीच में, वो ये है कि dx बाई dt बराबर क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। ये भी तो फंडामेंटल इक्वेशन है ना? यस क्या बता रही है? पोजीशन
पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? बता रही है कि पोजीशन किसी भी समय पे पोजीशन का डेरिवेटिव उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगा, एंड देयरफॉर इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग? dx बराबर v dt। बोलो बोलो, yes व्हाट इज dx? it's an infinitely small change in the position. इन पोजीशन। तो अगर मुझे टोटल चेंज इन पोजीशन चाहिए तो क्या कर सकते हैं? Integration of dx. Integration. इंटीग्रेशन ऑफ dx x नॉट से लेके x तक, क्योंकि इनिशियल पोजीशन x नॉट थी। ठीक, वो कितना हो जाएगा? v dt का इंटीग्रल हो जाएगा। बोलो बोलो, v dt के इंटीग्रल में v बाहर आ जाएगा। बोलो बोलो, यस सर, हाँ यस सर। बिल्कुल नहीं। कैसे यार सर, v तो बोला वेरिएबल है ना यार। ओ। इंटीग्रेशन करवाते वक्त ये डेरिवेशन करवाई थी मैंने, फिर से करवा रहा हूँ ये चीज। वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना टाइम के साथ में, तो कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा ना बाहर इस बार। वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट थोड़ी ना है। जब एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का तो वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है? v तो तब बाहर आया था ना जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। इससे पहले हमने एक केस किया था डिस्कस जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना यहाँ पे। बोलो यस। तो क्या v बाहर आएगा? नो। इंटीग्रेशन ऑफ y ds कैसे करते हैं? सब बातें हो चुकी है पहले। Y की power n plus 1 upon n plus 1. y और x के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तब हो सकता है इंटीग्रेशन, वरना ये इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है। Yes, इम्प्लिसिट है। है ना? sir, implicit. नहीं, इम्प्लिसिट वाली बात नहीं है बेटा, तुम लोग सब कंफ्यूज कर रहे हो। टाइम टू रिवाइज कैलकुलस, उसका मतलब टाइम टू रिवाइज कैलकुलस। वाई डी एस का इंटीग्रल ऐसा टर्म पहले भी आया था, वहां बताया था भाई जब दो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है जब तक हम उनके बीच में रिलेशनशिप ना कर पाए एस्टेब्लिश। और इनके बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप तो हमने एस्टेब्लिश पहले कर ही दी है। v बराबर u प्लस एटी, यही v बराबर v को यहाँ पुट कर देते हैं। बोलो बोलो, अब हो जाएगा इंटीग्रल। Yes, तो ये इंटीग्रल करने के लिए मुझे y और x के बीच में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। इस इंटीग्रल को करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, v और t के बीच में रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। ये आ जाएगा u dt का इंटीग्रल 0 से t प्लस at dt का इंटीग्रल 0 से t। ठीक है, बोलो बोलो। yes, sir. u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। एंड वी विल हैव लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? x लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x कितना आ जाएगा? x माइनस x नॉट बराबर u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? ut। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। ठीक है, ये आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन, जो कि x माइनस एक्स नॉट के बराबर है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ये x के बराबर है, एक्चुअली में ये x माइनस एक्स नॉट के बराबर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक, अगर कोई पोजीशन पूछ ले तो x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उसकी पोजीशन हो गई, है ना। नॉर्मली हम ज़्यादा इंटरेस्टेड
डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। ठीक, जो आपने पढ़ा था वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन पढ़ी थी। वहां पे अगर x नॉट टाइम t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे हो, है ना, तो किसी भी समय की पोजीशन उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अगर x नॉट बराबर 0 हो तो किसी भी समय की उसकी पोजीशन उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। नहीं समझ में आ रहा कुछ? यस सर। आ रहा है। तो जो लोग अभी तक हल्के में ले रहे थे उनको आज थोड़ा लगा हुआ झटका, है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। मैंने कहा था कि ये चीजें जो है जब जब चल रही थी कैलकुलस, मैंने कहा था बेटा उसको याद कर जाओ, याद नहीं है तो आगे क्या होने वाला समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताना पड़ रहा है, अपने आप नहीं निकल के आंसर आ रहा है। ठीक है।